फेसबुक पर लिखे कमेंट पर हुई 2 गिरफ्तारी। गिरफ्तारी पर हुआ बवाल। आईटी एक्ट की धारा 66A पर उठे सवाल। एक छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका। आने लगे कानून में बदलाव के सुझाव। सरकार भी हुई सतर्क, राज्यों को भेजा सर्कुलर। आईपीएस ही देगा धारा 66A के इस्तेमाल की इजाजत। क्या है 66A और क्या है इसकी पेचीदगियां? क्या बदलाव से रुक पाएगा धारा 66A का दुरुपयोग? तो आजादी को लेकर आज की तारीख में नई बहस चल रही है। आजादी का दायरा ढूंढने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है, और समस्या ये कि इस दायरे के बारे में सबकी समझ भी अलग अलग है, और नतीजा ये कि सब आजादी को अपने अपने डंडे से हाँकने की कोशिश में भी दिख रहे हैं। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण सोशल मीडिया की बढ़ती दुनिया और उनके बढ़ते असर के बीच बढ़ रही खींचतान की, जहां सोशल मीडिया को लोग अपने अपने तरीके से परख रहे हैं, पहचान रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये समझ बाकी लोगों को भी है। ऐसे में नेता अभिनेता लोग इसका फायदा तो उठाने से नहीं हिचक रहे, लेकिन प्रशासन और अनुशासन के पुराने पैमाने स्टेटस मैसेज और ट्वीट की बाढ़ में बहते नजर आ रहे हैं। तो सरकार और प्रशासन बौखलाहट वहां पर देखने को मिल रही है, और इसी बौखलाहट का नतीजा भी दिख रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या बंगाल। आज न्यूज पॉइंट में हम करेंगे यही सवाल, कैसे तय होगी आजादी की सीमा और कौन करेगा ये? तो पिछले दिनों सोशल साइट्स पर कमेंट से जुड़ी कुछ गिरफ्तारियों के बाद धारा आईटी कानून की धारा 66A सवालों से घिर गई, और आज सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक PIL भी दाखिल की गई। कोर्ट ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल को बुलाया है और दूसरों को भी पार्टी बनाने की सलाह दी है। पालघर में 2 लड़कियों की गिरफ्तारी। पालघर में ही एक और लड़के की गिरफ्तारी। जाधवपुर में एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी। ये सारी गिरफ्तारियां धारा 66A के तहत की गई। इस धारा के खिलाफ श्रेया सिंघल नाम की लड़की की जनहित याचिका देखते ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी वो इस मामले में दूसरों को, यानी महाराष्ट्र और बंगाल सरकार को भी प्रतिवादी बनाए। इन सबको पार्टी बनाने के हिसाब से अपनी याचिका में बदलाव करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई दूसरा इसमें पार्टी बनना चाहे तो याचिका दे सकता है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वो इस धारा के तहत गिरफ्तारी रोकने का आदेश जारी करें, जिस पर कोर्ट ने कल विचार करने की बात की। पालघर मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कहा कि जिस तरह लड़कियों को गिरफ्तार किया गया वैसा दोबारा नहीं होना चाहिए, इसके लिए उपाय किए जाएं। दरअसल आईटी एक्ट की धारा 66A के मुताबिक किसी भी ऐसे शख्स को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है जो कंप्यूटर या दूसरे संचार माध्यमों से ऐसी जानकारी भेजे जो सरासर आपत्तिजनक या डरावनी हो, या जिसके गलत होने का पता हो लेकिन फिर भी उसे किसी को चिढ़ाने, परेशान करने, खतरे में डालने, बाधा डालने, अपमान करने, चोट पहुंचाने, धमकी देने, दुश्मनी पैदा करने, घृणा या दुर्भावना के मकसद से भेजा जाए। इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब इस कानून के खिलाफ माहौल बन रहा है। आईटी एक्ट के किन नियमों के तहत पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है, इस मामले को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट बेहद संजीदा दिखी। लिहाजा भारत सरकार के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया है। अब शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। नई दिल्ली से रजत केन, NDTV इंडिया। तो आखिर वो कौन से ऐसे एग्जाम्पल थे, कौन से ऐसे उदाहरण थे जिसके बाद ये सारी बहस और शुरू हुई, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। न्यूज़ पॉइंट में आज हम सवाल करेंगे कि आज़ादी का दायरा आखिर कैसे तय किया जाए। लेकिन हम आपको उससे पहले, उस चर्चा में जाने से पहले बता दें कि कौन कौन आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मोहम्मद अदीब जो सदस्य हैं आईटी कमेटी के, इसके अलावा नीरजा चौधरी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं इन्हें, और हमारे स्टूडियो में वो मौजूद हैं। इसके अलावा पवन दुग्गल भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट, और डॉक्टर अब्दुल धाड़ा हैं मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो गिरफ्तार हुई शाहीन के चाचा हैं। इसके अलावा केवीजे राव भी हैं हमारे साथ, जो एयर इंडिया के वो कर्मचारी हैं जिन्होंने ट्रेड यूनियन लीडर के खिलाफ कमेंट किया था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया और नौकरी से सस्पेंड भी किया गया और 12 दिनों तक जेल में रहे। सबसे पहले राव साहब आपके पास अब आना चाहेंगे, क्या हुआ था, क्या आपने कमेंट किया था और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई थी उस पर? हमारे केस में ये हुआ था कि हमने एक पॉलिटिकल व्यंग शेयर करी थी, जो हमको उस पॉलिटिशियन को नागवारा हुआ और हमें उसने हमारे खिलाफ कंप्लेन कर दी। लेकिन ये साफ है कि
कंप्लेनेंट और पुलिस ऑफिशियल्स मिलके उस ब्लॉग्स को तोड़ मरोड़ के, यूआरएल्स को तोड़ मरोड़ के 66A का दायरा लगा के हमें रात को 2:30 बजे, 1 साल कंप्लेंट के 1 साल बाद 2:30 बजे हमें घर से उठाए और पुलिस स्टेशन ले गए। घर पे कुछ भी नहीं बताया। 15 पुलिस आए थे स्टैन गन के साथ और फिर हमें पुलिस स्टेशन ले गया। वहाँ हमें 7:30 बजे सुबह को अरेस्ट दिखाया गया। मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई। मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जब बात हो रही थी कि सब सारे सेक्शंस बेलेबल है, इन्हें बेल मिल जाना चाहिए, तो पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने हाथ से रिमांड नोट पे 67 करके नॉन बेलेबल सेक्शन करके 7 दिन की रिमांड के लिए हमें अंदर डाल दिया। 7 दिन बाद जब वापस ले आए गए और पेशी की गई मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो तब ये सेक्शन 67A नहीं था और सारे धारा इंक्लूडिंग 66 से लेके सब बेलेबल थे। फिर भी हमें और 7 दिन की रिमांड के लिए भेज दिया गया। ऑनरेबल सेशंस कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया और बोला ये तो हो ही नहीं सकता, तो इनको बेल देना ही चाहिए और उस वजह से हमें आज बेल मिला है और हम बाहर हैं। तो पुलिस जो है दुरुपयोग करके, फोर्जरी करके, तोड़ मरोड़ के एक केस बना के हमें अंदर डाल दिया है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.